हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। जैसा कि कल एग्ज़ाम हुआ था यूपी जूनियर सुपर टेट का 17 अक्टूबर को, तो जो इसका जर्नल नॉलेज वाला पार्ट है, सामान्य ज्ञान वाला पार्ट 1, उसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे आप मैच कर सकते हैं कि अप्रॉक्स आपके पेपर फर्स्ट वाले में, पार्ट फर्स्ट में कितने हो रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया। तो इसमें ये पूछा गया है कि कब से लागू किया गया, तो लागू करने का क्या आएगा, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन 4 ये है सेट बी। तो सेट बी के अकॉर्डिंग है, लेकिन सब में क्वेश्चन सेम है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुडुचेरी किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पुडुचेरी जो आता है वो किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मद्रास के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। तो इसमें देखना है कि 1919 की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत, ये भी थी। प्रांतों में द्वैत शासन, ये भी थी। भारतीय विधेयिका को ज़्यादा प्रतिनिधित्वक बनाया गया, ये भी थी। लेकिन जो केंद्र में द्वैत शासन है वो 1935 के अधिनियम से लाया गया था, ना कि 1919 के से। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राज प्रथम, जो कि चोल वंश के राजा थे। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता से। नेक्स्ट रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं अब नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी थे। एफ का दे रखा है हमें 216, तो एल का क्या होगा। हमें पता है कि एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 6। तो 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ गया, 216। अब एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12। तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1728। ऑप्शन 4। नेक्स्ट सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711471 लिखा गया है तो सरजू को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है, बस डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू को पुट कर दिया है। जी की लिख दी 7, ए की लिख दी फिर 1, एन की लिख दी 40, जी की 7 और ए की 1। अब इसी टाइप से मैं सरजू की लिखनी है, तो एस की कितनी होती है 19। तो ए और थर्ड तो हमारे वैसे भी कट हो गए। उसके बाद ए की होती है 1। तो अगर हम पूरा भी नहीं देखेंगे ना तो भी हमारा ऑप्शन 2 आ जाएगा। एस की 19, ए की 1, फिर आर की 18, जे की 10 और यू की 21। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो कोई व्यक्ति है यहाँ से वो 8 किलोमीटर पश्चिम मतलब वेस्ट की साइड चला है। उसके बाद फिर वो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 6 किलोमीटर वह उत्तर की ओर चल गया, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से इस पॉइंट से वो चला था, तो यहाँ तक की कितनी दूरी होगी। तो हमें पता है कि ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, या फिर हमें जब ट्रिपलेट याद होते हैं 6 और 10, अगर हम 6 और 8 हमारा परपेंडिकुलर या बेस होता है तो हमेशा हाइपोटेनियस वो कितना आता है, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट के बीच के अंश का कोण क्या होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला किया था कि कैसे निकालना होता है एंगल। 60 इंटू घंटे कितने दे रखे हैं 2, -11 इंटू मिनट कितनी दे रखी है 30/2। अब ये जो होता है ये हमेशा मॉड ऑफ में होता है कि हमारा प्लस में माइनस में आंसर आएगा तो भी प्लस में ही लिया जाएगा। तो हम 2 से 2 को कट कर दिया और ये 15 कट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 - 165। ये भी मॉड ऑफ में है, तो जब हम इसको मॉड ऑफ से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 105 कोण। नेक्स्ट है सादृश्यता दिखाइए, मतलब एनालॉजी का ये क्वेश्चन था। प्रयागराज जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है, सरयू। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो ये है 74.04%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है, वैसे अगर ये गूगल पे देखेंगे तो ये 1500 कुछ आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टार बनाकर रखिए, या तो इसका 2000 भी हो सकता है आंसर और 1000 भी हो सकता है। इसके अलावा जिसका भी ऑप्शन होगा वो रॉन्ग होगा, तो वो आंसर की आने पर इसका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानिए। तो जो सॉइल इरोजन के कारक है वो कौन से, एक तो बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो उसके लिए नुकसानदायक होता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट है जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, आनुवांशिक विभिन्नताएं भी हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जैविक जातियां भी हैं, जैविक समुदायों की विभिन्नता भी है, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं भी हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को नापते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में नापते हैं? डेसिबल में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो वायरस जनित कौन सी बीमारी है? इनमें से रेबीज। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ईसीजी जो की जाती है वो किसकी की जाती है? हृदय, हार्ट की। नेक्स्ट है 6C12 6C14, ऐसे ही 1H1 और 1H3 और 17Cl35 17Cl37। तो इसमें जो है सबका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम है और जो एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान वो अलग है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? समस्थानिक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में अगर हम मेनली देखें तो वैसे तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें ऑक्सैलिक अम्ल नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या आएगा? क्योंकि साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल ये भी टमाटर में होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये कब हुआ था? 2015 में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें माल्टोज, माल्ट बिल्कुल ठीक है। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है, रासायनिक नाम, जो कि नींबू में होता है। अब जो दही में होता है और दूध में होता है दोनों में ही लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वैसे दोनों ही गलत है, तो वो और आंसर की पर डिपेंड करेगा क्या आएगा। लेकिन अगर दही में मान लीजिए वो खट्टेपन की वजह से एसिटिक एसिड मान भी लिया, लेकिन जो दूध में फॉर्मिक एसिड है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक वगैरह में इनमें होता है। तो वैसे तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों ही होने चाहिए जब ऑब्जेक्शन आएगा। तो जिसने अगर थर्ड लगाया होगा तो उसे नंबर अगर बाई चांस नहीं मिला और 4 मान लिया उन्होंने, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज है। निम्नलिखित में से भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये करंट अफेयर के सेशन में भी कराया था क्वेश्चन कि 100% जो ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बनी है वो कौन सी है? लक्षद्वीप। और जब स्टेट अगर पूछा जाता तो सिक्किम हो जाता, यहाँ पर पूछिए यूटी तो लक्षद्वीप हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो हमारा सही आएगा साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था, जलियांवाला बाग जो था वो 1919 में आया था, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी 1930। फिर है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो जो इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा वो इससे पहले है, वो 1919 से पहले हुई थी। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या आएगा? पहले तो हमारा फोर्थ आएगा, उसके बाद हमारा सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो ये भी करंट अफेयर में कराया था कि सबसे पहले किसने पूर्ण किया है? गोवा ने। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पुसम? तो थाई पुसम वाला भी क्वेश्चन किया था, ये कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ ये भी किया था उत्तर प्रदेश। तो करंट के जितने भी ये 4 क्वेश्चन आए अभी जो हमने करंट अफेयर के सेशन किए थे, ये चारों ही उसमें किए थे कि किसान कल्याण मिशन का हो गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 2020 का बुकर प्राइज किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो बुकर प्राइज जो है वो किस पुस्तक के लिए दिया गया? सेगी वैन। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से बांध किस नदी पर निर्धारित होगा? तो इस पर भी स्टार लगा दीजिए, या तो इसका मैदान नदी है या कुनार नदी है, क्योंकि गूगल पर भी मैंने ये चेक किया तो ये कंफर्म नहीं शो कर रहा है, तो ये फर्स्ट या थर्ड में से ही इनमें से आएगा। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो पहली बार जो जजिया कर समाप्त किया था वो 1564 ईस्वी में किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। अधोलिखित राजवंशों को हमें कूट का प्रयोग करते हुए लगाना है, तो इसमें जो करेक्ट वाला आएगा हमारा कौन सा आएगा? पहले सेकंड हर्यक वंश आएगा, फिर आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, फिर लास्ट में आएगा सुंग वंश। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन में नर्मदा है, तो नर्मदा हो जाएगा आंसर। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये आया था मार्च 1946 में।
भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29। 2011 की में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? 17.5%। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो ये है सतलज और काली नदी के बीच। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित होता है? तो इसमें वैसे तो जो उड़ीसा लग रहा है, लेकिन एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आंसर की से मैच करिएगा कि मतलब डायरेक्ट उन्होंने क्या आंसर दिया, उसमें ढंग से पता चलेगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे खंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे खंड। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। भोजन व भोज्य के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुमानित संबंध क्या कहलाता है? भोजन श्रृंखला, फूड चेन। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? बैंथिक। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो ये बहुत से लोग फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूज हैं, तो इसे मैं बताती हूँ क्या करना है। मेगावाट में है। हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है वो हमने सीखा था कि वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। हमें यहाँ पे वर्क या एनर्जी कुछ भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो P इंटू टी करना है। ये तो दे रखा है 200 मेगावाट, और टाइम कितना है कि प्रतिदिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 मेगावाट घंटे आएगा हमारा आंसर। मेगावाट और ये हो गया आर। जूल में कब होता? अगर 4800 गुणा 10 की पावर 6 दिया होता तो जूल होता यहाँ पर, लेकिन आंसर क्या होगा? फर्स्ट 4800 मेगावाट घंटा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ऑप्शन फर्स्ट। तो इससे आप अप्रॉक्स अपना मैच कर सकते हैं कि कितने आ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से पार्ट फर्स्ट में कितने बैठ रहे हैं। थैंक यू।